गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आप जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके जो बार बार अटैक्स पलटते हैं या फ्लेयर होते हैं, उसको रोकने के लिए डाइट एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। वास्तव में अल्सरेटिव कोलाइटिस बैलेंस्ड रहे, कंट्रोल में रहे, उसमें आपको डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इसको डिस्कस करूंगा मैं आज। नाउ अगर हम फैक्ट्स को देखें अल्सरेटिव कोलाइटिस के, तो जो डाइटरी चेंजेस हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंट्रोल करने में आपको मदद करते हैं। कुछ खाने में चीजें ऐसी होती हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट कर सकती हैं एंड ये इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की चीजों को अवॉइड करेंगे जो ट्रिगर फूड के कैटेगरी में आती हैं, आपको मदद मिलेगी। आप ऐसी चीजें लेंगे जो डाइजेशन में स्लो अच्छी होती हैं, वो आपको मदद करेंगी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंट्रोल करने में और इसके फ्लेयर्स जो होते हैं उसको रोकने में आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। नाउ सबसे पहले देखिए कि इजीली टॉलरेटेड फूड्स क्या हैं फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। इनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, लीन प्रोटीन। जितने भी लीन प्रोटीन है, चाहे आप फिश खाते हैं, चाहे आप अंडा खाते हैं, चाहे आप चिकन खाते हैं, चाहे आप सोयाबीन से बना टोफू खाते हैं, इनमें लीन प्रोटीन ठीक मात्रा में होता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के अटैक को आपको रोकना है तो आपको लीन प्रोटीन इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 2 पर आते हैं लो फाइबर फूड्स। वैसे तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, साइंस रिकमेंड करती है कि आपकी डाइट में फाइबर ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपको डाइट वैसी लेनी पड़ेगी जिसमें फाइबर की अमाउंट थोड़ी सी नीचे की तरफ है। अगर आप हाई फाइबर लेंगे तो जो कोलन है या बड़ी आंत है उसकी लाइनिंग इरिटेट होगी एंड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लो फाइबर फूड्स आर द वंस जो इसमें रिकमेंडेड हैं। नंबर 3, जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं जैसे व्हाइट राइस है, व्हाइट फ्लोर है या पोटैटोज हैं, यानी जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में रिकमेंडेड हैं। तो ध्यान से देखिए, लीन प्रोटीन चाहिए, लो फाइबर फूड चाहिए एंड रिफाइंड ग्रेन चाहिए। जो वेजिटेबल्स आप यूज करते हैं, द बेस्ट इज कि आपको कुक्ड वेजिटेबल लेना चाहिए। आपको सलाद या जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कि आपको जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं उनको प्रायोरिटी में यूज करना चाहिए। आपको योगर्ट यूज करना चाहिए। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दूसरे जिनमें लैक्टोज की अमाउंट ना के बराबर है, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुक्ड एंड उसको ग्राइंड करके या मिक्सी में चला के यूज करें। नाउ ऑल दोज फूड जिसमें प्रोबायोटिक ठीक मात्रा में होता है, चाहे वो दही हो, चाहे वो किमची हो, चाहे वो मिसो हो, जो इस तरह के फूड्स हैं जिसमें प्रोबायोटिक ठीक मात्रा में होते हैं, वो आप इस्तेमाल जरूर करें। नाउ क्या चीजें ऐसी हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो अटैक्स हैं उनको ला सकती हैं एंड आपको उनसे बचना चाहिए। नाउ जितने भी इनसॉल्युबल फाइबर हैं, जैसे फ्रूट्स आप खाते हैं जिनके ऊपर स्किन भी है, सीड्स भी है, इन द सेंस जैसे आप पूरा अमरूद खाते हैं, ये अटैक को हमेशा फ्लेयर देने की कोशिश कर सकता है। जो सीड्स हैं वो फ्लेयर कर सकते हैं। जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, ये इस तरह की जो चीजें हैं ये अटैक्स को हमेशा उभारने की ताकत रखती हैं। तो जो इनसॉल्युबल फाइबर हैं उनको आपको नीचे करने की जरूरत है। नाउ ऑल दोस डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें लैक्टोज की अमाउंट ज्यादा है, यानी दूध, रबड़ी, मलाई, खोया, आइसक्रीम, जिनमें लैक्टोज की मात्रा ज्यादा है, ये हमेशा अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो अटैक है उसको उभारने की ताकत रखती हैं। नाउ जितने भी हाई शुगर फूड्स आप खाते हैं, चाहे आप आइसक्रीम खाएं, चाहे आप चॉकलेट खाएं, चाहे आप मिठाइयां खाएं जिसमें शुगर की अमाउंट ज्यादा है, वो हमेशा अल्सरेटिव कोलाइटिस के अटैक को फ्लेयर कर सकते हैं। जो हाई फैट फूड्स हैं, डीप फ्राइड आइटम्स जो खाए जाते हैं, उनको आपको नीचे करने की जरूरत है अगर आपको अटैक से बचना है तो। नाउ जितने भी स्पाइसी फूड्स हैं जिसमें चिलीज ज्यादा मात्रा में होती हैं, या अल्कोहल आप ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, या रेगुलरली आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों चीजें मिलाकर अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो अटैक्स हैं इनको ऊपर की तरफ ले जाने की ताकत रखते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन अदर डाइटरी कंसीडरेशंस आल्सो, इन द सेंस कि हर आदमी के लिए, हर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए अलग अलग खाने की चीजें अलग अलग रिएक्ट करती हैं। इसलिए आपको अपना एक फूड लॉग या फूड जर्नल मेंटेन करने की जरूरत है और
और आप देखिए कि क्या खाने की चीजें ऐसी हैं जो आपके पेट को ज्यादा ट्रबल कर रही हैं। अगर आप इसको मैनेज करेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि वो क्या खाने की चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं। इनको एक एक करके आपको अलग करने की जरूरत है या एक एक करके इंक्लूड करने की जरूरत है। नो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जब आप अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफर करते होते हैं तो आप इतना ज्यादा चीजों से परहेज करते हैं, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। इसके चलते आपका न्यूट्रिशन एक्चुअली सफर करने लगता है। एक जो बैलेंस न्यूट्रिशन है इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को कट करेंगे तो ये बात सही है कि आपकी बॉडी को बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको एनीमिया होने का डर है, विटामिन की डेफिशिएंसी होने का डर है। इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में इंपॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में अपने ब्लड टेस्ट करा के देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खून की मात्रा कम हो रही है, इन अदर विटामिन या मिनरल्स की आपको डेफिशिएंसी हो रही है। अगर ऐसा है तो आपको कुछ सप्लीमेंट के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट जरूर कराइए और आप अपने कंसल्टेंट या डॉक्टर को दिखाइए ताकि पीरियडिक आपके चेकअप कराए जा सके। नो, मील की जहां तक प्लानिंग है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप स्मॉल अमाउंट एंड फ्रीक्वेंट मील लेते हैं तो जो फ्लेयर हैं उनको आपको रोकने में मदद मिलती है। सजेशन यही है कि रोज आपको 5 से 6 बार थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मील लेना चाहिए, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। नाउ, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो जो फ्लूइड इनटेक है उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखें, क्योंकि आपको कभी कभी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का अटैक आता है तो लेट्रिन की फ्रीक्वेंसी होती है। आप 5 बार जाते हैं, 6 बार जाते हैं। अगर आप जाते हैं 5 बार 6 बार तो आपको उतना पानी की कमी होती है, वाटर डेफिसिट होती है। तो इसलिए आपको पानी ठीक मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि पानी अगर आप ठीक मात्रा में लेंगे तो आपको वाटर की डेफिसिट नहीं होगी एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के चलते ये प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखें कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो कॉमन प्रॉब्लम है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो अटैक्स आते हैं या रिकर करते हैं, इनको रोकने के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनमें से जो आप खाते हैं या डाइट आपकी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर्स या अटैक्स को रोकना है तो क्या चीजें नहीं खाना चाहिए और क्या चीजें खाना चाहिए, इनको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि अटैक्स को रोकने में डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।